सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो चित्रकला विषय है उसका चैप्टर नंबर 10 है वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 9 पार्ट पढ़ाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो चित्रकला से संबंधित जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हो। तो पाठ का नाम है दक्कन इन दक्षिण भारतीय चित्र शैली। जो दक्षिण भारतीय चित्र शैली है उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। कौन कौन सी चित्र शैलियाँ उस समय प्रसिद्ध थी। तो भूमिका, भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम चित्र दक्षिण भारतीय गुफाओं से में ही प्राप्त है। तो भारतीय चित्रकला के कुछ प्राचीनतम जो चित्र है, बहुत पुराने चित्र हैं, वो दक्षिण भारतीय गुफाओं में ही प्राप्त है, जिनका प्रभाव भारतीय चित्रकला पर किसी न किसी रूप में आज तक विद्यमान है। 14वीं शताब्दी में राजनीतिक उथल पुथल का लाभ उठाकर दक्षिणी भारत के अनेक प्रांतीय सामंतों ने अपने आप को अलग राज्यों के रूप में खड़ा कर लिया, जिनमें विजयनगर तथा बहमिनी राज्य प्रमुख थे, जहां दक्कन शैली के चित्रकला का विकास हुआ। तो कौन से राज्यों में? विजयनगर तथा बहमनी राज्य। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि दक्कन शैली चित्रकला का विकास हुआ। दक्षिण की सब शैलियाँ जैसे कि नागर शैली, विजयनगर शैली, बहमिनी शैली, बीजापुर शैली तथा गोलकुंड शैली आदि समकालीन थे, यानी ये कब सभी क्या शैलियाँ एक ही समय की है, जिसमें तंजौर के कलाकारों की चित्र रचना शैली को अपना अलग ही स्थान है। तो जिसमें तंजौर के जो कलाकार है उनने जो चित्र रचे उसका अपना ही अलग एक स्थान है। मानचित्र में उस काल के दक्षिण भारत के राज्यों का केंद्रों का अवलोकन करें। अगला उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ने के बाद में कि दक्षिण भारत के चित्र शैलियों के उद्गम तथा विकास की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल सकेंगे। दक्षिण भारतीय शैली के लघु चित्रों का शीर्षक बता सकेंगे। दक्षिण भारतीय लघु चित्रों की तुलना अन्य लघु चित्रों से कर सकेंगे। दक्षिण भारतीय शैली के चित्रों की विशेषता का वर्णन कर सकेंगे। दक्षिण भारतीय शैली के चित्रों का रचनाकाल, शैली तथा विषय का वर्णन कर सकेंगे। दक्षिण भारतीय शैली के चित्रों के कलाकारों का नाम बता सकेंगे। तो ये कुछ चित्र दे रखा है, ठीक है। ये चित्र किसका है कि निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का ये चित्र दे रखा है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, शीर्षक है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। तो इस चित्र का नाम क्या रखा गया है कि निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। मध्यकाल माध्यम में साधन, तो माध्यम में हाथ से बने कागज पर जल रंग किया गया है। रचना का लगभग 18वीं शताब्दी। शैली है हैदराबादी शैली। आकार है 29 सेंटीमीटर लंबा तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ा। चित्रकार है, नाम का अभी तक पता नहीं चल सका क्योंकि चित्रकार ने चित्र पर अपना नाम नहीं लिखा है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। सामान्य परिचय, इस चित्र का जो निजामुद्दीन औलिया का जो चित्र है और अमीर खुसरो का चित्र, इसका सामान्य परिचय बताया रखा है कि इस लघु चित्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य अमीर खुसरो से सितार पर सूफी संगीत का आनंद ले रहे हैं। गुरुजी सफ़ेद दाढ़ी, लंबे चोगे, सर पर सूफी टोपी तथा अपने आभा मंडल सहित वृक्ष के नीचे विराजमान है। शिष्य अमीर खुसरो काली दाढ़ी, पगड़ी, सूफी चोगे में सितार सहित अपने गुरुजी के सामने संगीत की मुद्रा में बैठकर उन्हें संगीत सुना रहे हैं। चित्र में प्राकृतिक चित्रण भी अपने सुंदर रूप में है। तो इस तरह से जो अमीर खुसरो है और निजामुद्दीन औलिया है उनका चित्रण किया गया है और उसकी विशेषता बताई गई है। इससे संबंधित प्रश्न है कि दक्कन शैली के एक चित्र में प्रसिद्ध जोड़ी गुरु शिष्य को दिखाया गया है, जिसका नाम है तो निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। तो इसका आंसर है सेकंड ख है। इस चित्र शैली का नाम है तो हैदराबादी शैली। ये कौन सी शैली में बनाया गया है? हैदराबादी शैली में बनाया गया है। इस चित्र का रचना काल है, इस चित्र को कब बनाया गया था? 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका आंसर है तीसरा। अब ये दूसरा चित्र है जो कि तंजौर चित्रकला का ही एक नमूना है, ठीक है। एक शैली है वहाँ की, एक सरस्वती का चित्र बनाया गया तो इसका नाम है देवी सरस्वती। तो तंजौर चित्रकला, शीर्षक है इसका देवी सरस्वती। माध्यम है जल रंग तथा रंगीन चमकदार पत्थर। रचनाकाल 19वीं शताब्दी है। शैली है तंजौर शैली। चित्रकार है चित्रगरा कृष्ण अप्पा, ये चित्रकार का नाम है। संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी नई दिल्ली में इसको रखा गया है। अब इसी तरह सामान्य परिचय देखेंगे हम कि भारतीय चित्रकला शैली में तंजौर शैली एक अनोखा स्थान रखती है, क्योंकि एक ओर तो यह नक्काशी की हुई तथा चित्रित काठ से मिलती है, दूसरी ओर इसमें रत्न, सोना, चांदी, रंगीन पत्थर आदि का प्रयोग है। 16वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तंजौर में इस शैली का उद्गम हुआ। कहाँ पर उद्गम हुआ इसका? तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में इस शैली का उद्गम हुआ, परंतु दक्षिण में तथा उत्तर में भी इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। विषय वस्तु मुख्य रूप से पौराणिक है। राम, कृष्ण, गणेश आदि देवताओं के चित्र अधिक संख्या में उपलब्ध है। अधिकतर तंजौर चित्र है 19वीं शताब्दी में बने हैं। तो ये कब बने? 19वीं शताब्दी में बनाए गए अधिकतर चित्र। जो तंजौर शैली के जो चित्र है 19वीं शताब्दी में ही ज़्यादा बनाए गए।
इस चित्र में देवी सरस्वती को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो ठीक है, तो जो भी आप चित्र के बारे में पढ़ते हो उस चित्र को आप ध्यान से देखो, फिर देखो कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई है। तो इस चित्र के अंदर भी जो बताया गया वही उसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। तो इस चित्र में जो है जो सरस्वती है उसको, जो देवी सरस्वती है उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। देवी के 4 हाथ है तथा वह सिंहासन पर बैठी है। चित्र का अलंकरण सुंदर ढंग से किया गया है। अलंकरण का मूल भाव भारतीय शास्त्रीय कला पर आधारित है और बड़ी सूक्ष्मता से स्पष्ट किया गया है। तो ये देवी सरस्वती के चित्र की क्या है, विशेषता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है क, तंजौर शैली के चित्र ये रत्न जड़ित चित्र होते हैं। ठीक है। ख, इस शैली का उद्गम हुआ तमिलनाडु में। दिए गए सरस्वती के चित्र के अलंकरण के मूल भाव में है क्या है, भारतीय शास्त्रीय कला का प्रभाव। अब इस पाठ का सारांश दे रखा है कि मध्यकालीन भारत में सरकार की कमजोरी के कारण दक्षिण भारत में के अनेक प्रांतों में ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, जो सरकार की उस समय जो शासक थे उनकी कमजोरी के कारण दक्षिण भारत के अनेक प्रांत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जिसमें विजयनगर तथा बहमनी राज्य प्रमुख थे। उस उथल पुथल के कठिन दौर में दक्षिणी भारत के स्थानीय कलाकारों तथा उत्तर भारत से दक्षिण में बसे गए कलाकारों ने वहाँ के नए राजाओं, नवाबों तथा सामंतों का आश्रय पाकर चित्रकला व भवन निर्माण कला में बहुत अच्छी रचनाएं की। विजयनगर के राजाओं के सहयोग के कारण ही विजयनगर राज्य में द्रविड़ शैली तथा इंडोरसर सैनिक शैली विकसित हुई है। तो इंडोरसर सैनिक शैली विकसित कहाँ पर हुई, विजयनगर के अंदर ही हुई। किसके सहयोग से, वहाँ के राजाओं के सहयोग से। दक्षिण के चोल वंश के राजाओं ने तंजौर नगर में अपने मंदिरों तथा मूर्तियों का निर्माण करवाया। साथ ही चित्रकारी के क्षेत्र में भी बड़े बड़े काम कलाकारों ने संपन्न किए। चित्रकारी के क्षेत्र में भी क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। इसके अलावा मूर्ति का निर्माण भी किया। तो बड़े बड़े मंदिरों के अंदर उन्होंने मंदिर बनाया, उसमें मूर्तियों का निर्माण कराया तथा साथ ही जो वहाँ के चोल वंश के राजाओं ने वहाँ पर उन्होंने भी चित्रकारी के क्षेत्र में भी अपने बड़े बड़े काम जो है कलाकारों ने से संपन्न करवाए। इस क्षेत्र की सारी कलाकृतियाँ हिंदू देवी देवता तथा पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण है। तो ये था इस पाठ का सारांश। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जैसे कि मध्यकाल में दक्षिण में कला का विकास कैसे हुआ, तो ये आपको बताना है। दिए गए हैदराबादी शैली में चित्र का वर्णन कीजिए। हैदराबादी शैली का जो चित्र है उसका वर्णन करना है। तंजौर शैली की चित्रकला दूसरी शैली से भिन्न है, क्यों है बताइए। तो ये अपन ने जो तंजौर चित्रकला शैली पढ़ा उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको पढ़ के इसके आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो समझ आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी NIOS के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा स्टेट ओपन बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने ऐसे बोर्ड के फॉर्म भरे जिनका सिलेबस सेम है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।